बच्चे होते हैं, है ना, रामलाल, कल्लू और भोलू। रामलाल, कल्लू और भोलू। अब क्या है, रामलाल ने एकदम कूल नेचर का है, उसको इंस्टाग्राम भी चलाना है, यूट्यूब भी चलाना है। फटाफट अभी थोड़ा सा बताता हूं मैं। उसको इंस्टाग्राम भी चलाना है, उसको व्हाट्सएप भी चलाना है, कई सारे टेलीग्राम चैनल उसने ज्वाइन किए। बहुत वो आता है, पढ़ता है, जब 1 घंटे पढ़ लेता है तो बोलता है सर छुट्टी दे दो, घूमने जाना है ना। ये क्या, कौन है ये? रामलाल। चलो थोड़ा सा कहानी सुना ही देता हूं तुम्हें। ये कहानी सुना देता हूं, मैं हमेशा ये बच्चों को सुनाता हूं। ये रामलाल है, ये है कल्लू और ये है भोलू। फटाफट फटाफट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और ये सुनना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। रामलाल इज वेरी कूल, वेरी डिसेंट, है ना, बहुत कूल है, बहुत डिसेंट है। इसको पता है किसके बस का नीट नहीं है, इसको पता है किसके बस का नीट नहीं है। ये सिर्फ क्लास करता है और क्लास में भी रेगुलर नहीं रहता। इसका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, इसका बहुत ज्यादा बैकलॉग है। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद इसको समझ नहीं आता। 1 घंटे तक समझ लेता, लेकिन 1 घंटे के बाद समझ नहीं आता। ये डीपीपी करता ही नहीं, कभी डीपीपी कभी करता ही नहीं, है ना। एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इसका उद्देश्य 10th पास आउट करना, इसको नीट से ज्यादा मतलब नहीं है, इसको नीट से ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कल्लू। कल्लू क्या है? कल्लू इज अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, बहुत ही सीरियस है पढ़ाई को लेके। ये पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। ये क्या करता है, क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करता है, बट अगर 2 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई तो कहता है सर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, सर हमें बैकलॉग क्लियर करने में कठिनाई आती है। हालांकि पढ़ता जरूर है, डीपीपी भी रेगुलर सॉल्व करता है, डीपीपी भी रेगुलर सॉल्व कर लेता है। ये दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ता है, क्लास के बाद 6 से 7 घंटे ये पढ़ाई कर लेता है, 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर लेता है। जब होली दिवाली आता है तो होली दिवाली भी मनाता है। हां, घर में किसी का बर्थडे हो उस दिन क्लास नहीं करता, कहता है कि बर्थडे वाले दिन क्लास कौन करेगा, है ना। मंजू बुआ के लड़के की शादी होती है, मंजू बुआ के लड़के की शादी, उसमें ये जाना जरूरी है इसके लिए। कहता है कि मंजू बुआ के लड़के की शादी है, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, है ना। मुन्नी मौसी के यहां भी चला जाता है तो लाइव क्लास ये छोड़ देता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम करता है। हां, ये सीरियस है, पढ़ाई करता है, 6-7 घंटे पढ़ाई करता है। ये सिर्फ क्लास लेता है, क्लास के अलावा ये पढ़ाई नहीं करता है। तीसरा है वोलू। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपको शॉर्ट में सुना रहा है बस। ये वोलू बहुत ज्यादा सीरियस है पढ़ाई के लिए। वोलू पढ़ाई करता है पहले तो, इसको 4 घंटे की क्लास दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 3 घंटे पढ़ाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका उद्देश्य पढ़ना ही है। हां, इसका भी एफबी अकाउंट है, ये भी इंस्टाग्राम चलाता है, लेकिन कभी कभी चलाता है। इसका भी एफबी अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, लेकिन ये कभी कभी यूज करता है, हमेशा यूज नहीं करता। ये समझ रहे हैं आप, हमेशा यूज नहीं करता है, कभी कभी जरूर यूज कर लेता है। हां, इसके 5-6 दोस्त भी है, 5-6 इसके दोस्त भी है। हां, ये टीवी भी देखता है, ये टीवी भी देखता है ना, न्यूज चैनल पे भी इसकी पूरी नजर रहती है, ठीक है। अब ये वोलू है, वोलू का ना तो इंस्टा अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ही इसका एफबी अकाउंट है, ना ही इसको होली मनाना है, ना ही इसको मंजू बुआ के बेटे की शादी में जाना है, ना ही इसको मुन्नी मौसी के बेटे के बर्थडे में जाना है, ना ही इसके खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ये कसम खा के बैठा है कि जहां 20 लाख बच्चे बैठने वाले हैं वहां मेरे लिए एक एक सेकंड भी बहुत कीमती है। मैं बहुत जान लगा के पढ़ूंगा, बस 2 साल, उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद अपने आप मुन्नी बुआ और मंजू मौसी आ जाएगी इसकी इज्जत देने। इसको पता है ये बात, इसको पता है ये बात, ठीक है। अब फाइनली नीट का पेपर हुआ, रिजल्ट आया। हां, ये दिन में क्लास प्लस 10 आवर की स्टडी करता है, सेल्फ क्लास लेता है और 10 घंटे की पढ़ाई करता है। ये भी क्लास के बाद 6-7 घंटे पढ़ लेता है, ये भी क्लास के बाद 6-7 घंटे पढ़ लेता है, ठीक है। इसको एक आध डाउट आ जाए कोई बात नहीं, डाउट चलता है, इसको डाउट आ जाता है, डाउट रेगुलर पूछ लेता है। अब रिजल्ट आया, सिलेक्शन किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, मजाक करने की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्शन होगा भोलू का, ये बन जाएगा डॉक्टर भोलू राम, ठीक है। रामलाल का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन रामलाल को इसका दुख भी नहीं है, रामलाल को इसका दुख भी नहीं है। सर भाई, क्योंकि इसको अपनी औकात पता थी, कहीं ना कहीं इसको पता था कि मैं डॉक्टर बनने आई नहीं हूं,
ऐसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पता है कि मेरे बस का नहीं है यार, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी घर वालों ने साइंस दिला दिया है, तो अभी भी समय है। आप अपना इरादा बदल सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं और आगे अपनी तरफ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आपको पता है आपके बस का नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। कई बच्चे कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ वोलू एंड कल्लू। कल्लू का अच्छा। कई बच्चे कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ रामला। नहीं, मिक्सचर नहीं बेटा, ये एकदम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लो कि तुम क्या हो। अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लो तुम क्या हो, एकदम अलग अलग। मिक्सचर विक्चर कुछ नहीं होता, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। मिक्सचर कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसको एक दिन का दुख होगा, अगले दिन से ये फिर से कूल, बड़ी एकदम डिसेंट, टोपी उल्टा लगाएगा और निकल देगा बाहर घूमने। इंस्टाग्राम पे लाइव कल से ही चला जाएगा। दूसरा है कल्लू, सबसे ज्यादा दुख इसको होगा। पर क्यों? क्योंकि मेहनत तो किया था इसने, 6-7 घंटे पढ़े थे, 2 घंटे की क्लास भी लिया था, डीपीपी भी सॉल्व किया था, एफबी इंस्टा था लेकिन चलाता नहीं था। एक दिन के लिए मंजू मौसी के यहां चला गया, मुन्नी बुआ के यहां चला गया तो क्या हो गया, 1-2 दिन तो चलता है। बर्थडे भी मना लिया तो क्या हो गया। पढ़ाई के साथ ये भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ हेल्थ भी जरूरी है। इसी यही है जो जिसका बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ये कल्लू जो कहता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, नेट चला गया और सर दर्द कर गया, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, सर लाइव क्लास बंद कर दो सर, ये कल्लू ये रोता रहेगा। लास्ट में सबसे ज्यादा दुख इसको होगा। और नेक्स्ट वन इज वोलू, ये डॉक्टर बन जाएगा और डॉक्टर जाके सारे बन के सारे शौक पूरा करेगा। अब तुम बताओ कि लास्ट मोमेंट पे अगर तुम कल्लू हो तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा? तुम्हारे मन में ख्याल आएगा जब तुम्हें ड्रॉप करना होगा, फिर से 2-2 ढाई घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तुम्हारे मन में ख्याल आएगा यार थोड़ा सा 2 घंटे रोज का और पढ़ लेता ना, एक दिन ही तो बर्थडे आया था, एक दिन ही तो होली आया था, काश मैं वो सेक्रीफाइस कर लेता ना, तो आज मैं डॉक्टर बन जाता और फिर जीवन के मजे ले रहा होता। मैं कभी नहीं कहता हूं कि कोई भी चीज जो भगवान ने बनाया है वो गलत है या कोई पर्टिकुलर चीज सही है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। आपको लगता होगा सर तो बहुत डांटते हैं, इतना थोड़ी ना डांटना चाहिए, पढ़ने के साथ बहुत सारी चीजें जरूरी है। मैं तो कहता हूं बहुत सारी चीजें नहीं, दुनिया में सब कुछ जरूरी है। जो भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है ना, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, सब सही है यार, सब कुछ करना चाहिए। जीवन में अगर कोई भी चीज तुम नहीं कर पाओगे और निकल लोगे तो दुख होगा यार, ये रह गया था, सब चीज करना चाहिए। तो सही गलत कुछ नहीं होता है, सही काम गलत काम कुछ नहीं होता है, बस होता है तो उसको करने का सही समय और गलत समय होता है। बस 1-1, 2-2 घंटे और 1-1, 2-2 दिन की वजह से ये रह जाएगा। 2 घंटे क्लास जब ले ही पा रहा था अच्छे से, तो 15 मिनट और ही। अगर तुम इस आधे घंटे 15 मिनट के लिए अभी थक जाओगे ना, तो पूरा 1 साल आगे खराब करना पड़ेगा आपको डॉक्टर बनने के लिए। 1 साल आपको खराब करना पड़ेगा। नहीं, लिमिट टूमिट क्या होता है यार? एक बच्चा बोल रहा है कि सर लिमिट, सारे काम सही गलत नहीं होते, बस काम को लिमिट में करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। मैं यकीन नहीं करता इस बात में। मैं कहता हूं जो करो ना अनलिमिटेड करो, जो करो ना एकदम जोरदार तरीके से करो, लिमिट उमिट कुछ नहीं होता है। ये कहां पुराने चचा वाला कहावत लेके बैठो बे, लिमिट में कुछ नहीं होता है। जीवन में सब काम ना लिमिटेड करो, लेकिन सही समय पे करो। याद रखना ये बात, जब थोड़े समय समझदार हो जाओगे ना तो तुम्हें भी समझ आएगा। देखो, कोई भी काम गलत या सही नहीं होता है, हर काम को करने का समय टाइम सही गलत होता है। बस तुम हर एक काम को सही समय पे करो और फिर अनलिमिटेड करो, अनलिमिटेड करो एकदम जोरदार तरीके से। जब तक तुम अनलिमिटेड नहीं करोगे ना तो इतिहास तुम्हें इतिहास में याद नहीं रखे जाओगे भाई। मजे नहीं आएंगे, मजे लो तो पूरे तरीके से लो, बस सही समय पे लो। अब देखो, इसमें और इसमें बहुत खास डिफरेंस नहीं है, बस 1-2 दिन का सेक्रीफाइस और 1-2 घंटे की रोज की पढ़ाई, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। तो तुम आज सोच लो, घर पे बैठ के मम्मी पापा बहन भैया सबको बिठाओ और उनसे विचार विमर्श करो कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत आसान काम नहीं है, उसमें 20 लाख बच्चे बैठेंगे, तो या तो मुझे फोड़ना है
नहीं तो अभी से छोड़ दो। अभी से नहीं छोड़ोगे ना तो 6 महीने बाद तो अपना समय भी खराब करोगे, डॉक्टर भी नहीं बनोगे। सोच कैसा हाल होगा इसका। ये पता है क्या सोचेगा, यार मैंने जीवन के मजे भी नहीं लिए, मैं रामलाल की तरह दोस्ती भी नहीं कर पाया, जीवन के मजे भी नहीं लिए, और मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाया। ये वो बीच वाला, और बीच वाला बन के ना अपना नुकसान कर रहे हो। आप में से मैं अब सही बताता हूं 80% जनता ये बीच वाला है।